हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग। एक चीज को हम जब रिपीट करते जाते हैं तो उसे लूप बोलते हैं। जब एक ही चीज बार बार होती है सेम प्रोसेस के थ्रू तो उसी को हम लूप बोलते हैं। और हम लूप सी प्रोग्रामिंग में क्यों पढ़ेंगे और लूप्स क्या होती हैं और लूप्स बनाते कैसे हैं और कितनी टाइप्स की लूप्स होती हैं, ये सब हम इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम इस कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग। A loop is used for executing a block of statements repeatedly until a given condition returns false. तो लूप क्या होता है? लूप हमारा एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करता है और उन्हीं चीजों को बार बार रन कराया जाएगा जब तक हमारा एक कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। हमने इफ एल्स में देखा था, अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा एक कोड ब्लॉक रन होता है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा दूसरा कोड ब्लॉक रन होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, ये कोड ब्लॉक रन होता जाएगा, रन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। तो हमने एक कंडीशन लिखी, वो अभी ट्रू है, ठीक है, वो कंडीशन ट्रू है और हम उस कंडीशन की वजह से ये चीज रिपीट करे जा रहे हैं। और उसके बाद जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम इस लूप को रोक देते हैं। यही हमारा लूप का कॉन्सेप्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम लूप यूज क्यों करते हैं? यूजिंग लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग सेव्स द टाइम ऑफ द कोडर एंड प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी। यहाँ पर क्या लिखना था? यहाँ पर मुझे सेव्स द टाइम भी लिखना था, मैंने टाइम मिस किया है, तो यहाँ पर टाइम मैं लिख देता हूँ। इट सेव्स द टाइम ऑफ द कोडर एंड प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी। मतलब जब हम लूप को यूज करते हैं तो उस कोडर का टाइम बचेगा। मान लो एक चीज आपको 100 बार करवानी है, तो आप उस चीज को 100 बार अगर लिखने गए तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर आपको लूप चलाना आता है तो मतलब आप उस चीज को एक ही बार लिखोगे और वो आपकी 100 बार चल जाएगी। और उसी को हम कोड रीयूजेबिलिटी भी कहते हैं। उसी कोड को आप बार बार यूज भी कर सकते हो और आपका टाइम भी बचेगा। तो ये कोडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लूप्स हम हर बड़े प्रोग्राम में यूज करते हैं। इनफैक्ट लूप्स के बिना हम कोई एक अच्छा प्रोग्राम बना ही नहीं पाते। अब मेकिंग अ लूप इन प्रोग्रामिंग। लूप हम बनाते कैसे हैं प्रोग्रामिंग में? हम एक आई बनाते हैं और वो इंटीजर टाइप का बनाते हैं। इसे हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं, आइटरेशन भी बोल सकते हैं। बट आइटरेशन क्या होती है? रिपीटेशन ऑफ अ प्रोसेस होता है, ठीक है। जब हम किसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो उसी को हम आइटरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, आइटरेशन हमने डाल दिया 0, मतलब ये 0 से स्टार्ट हो गया। फिर हमारा लूप स्टार्ट्स विद अ कंडीशन हो जाएगा, फिर हमारी सारी स्टेटमेंट्स होगी। और यहाँ पर क्या होता है, आइटरेशन को हम बढ़ाते भी हैं, आइटरेशन को हम इंक्रीज भी करते हैं। और लूप खत्म कब होती है? जब हमारा कंडीशन फेल हो जाएगी। तो यहाँ कैसे बनाया हमने लूप? एक आइटरेशन बनाया, उसके बाद हमने लूप को स्टार्ट किया और इसे एक कंडीशन दे दी, और फिर हमारी स्टेटमेंट रन हुई। फिर इसने देखा कि जो कंडीशन है वो अभी भी ट्रू है, तो वो फिर से रन होगी। तो वो ऐसे ही रन होती जाएगी, होती जाएगी। ये रन बार बार होगी और ये रिपीट होती जाएंगी स्टेटमेंट्स जब तक इस लूप का कंडीशन जो है वो फेल नहीं हो जाए। और जब वो फेल हो जाएगी तो ये लूप भी रुक जाएगा। तो ये होता है हमारा लूप का कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में। अब हम एक लूप को समझेंगे एक फ्लो चार्ट के थ्रू। मान लो हमने लूप स्टार्ट किया, उसको इनिशियलाइज करा, ठीक है। फिर हमें एक कंडीशन मिली, उस कंडीशन से हम क्या करते हैं? अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम बॉडी ऑफ द लूप में चले जाते हैं और इसमें हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं। ये स्टेटमेंट्स हमारी रन होने के बाद अपडेशन होती है, मतलब हम वैल्यू अपडेट करेंगे। जो हमने इंडेक्स बनाया था, जो हमने इनिशियलाइजेशन किया था, उस इनिशियलाइजेशन को हम अपडेट करते हैं, ठीक है। उसको अपडेट करके हम वापस जाते हैं कंडीशन पे, फिर हम कंडीशन देखेंगे और वो कंडीशन अभी फॉल्स हो गई तो ये स्टॉप हो जाएगा। और वो कंडीशन अगर ट्रू है तो वो फिर से रन होगा। और ये जो लूप है ये ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक चलता है जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये हमारा जो लूप है ये स्टॉप हो जाएगा। और यही एक बेसिक फ्लो चार्ट है एक लूप के लिए। हमारा लूप कैसे होगा? पहले इनिशियलाइज होगा, फिर वो कंडीशन देखेगा, उस कंडीशन के बाद वो चीजों को रन कराएगा, फिर वो अपडेट करेगा, और वो वैसे ही लूप को चलाएगा और उस लूप को खत्म जब करेगा जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फिर वो स्टॉप कर देगा। तो ये हमारा लूप था और इसका एक फ्लो चार्ट था। और आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम डू वाइल लूप और हम फॉर लूप, ये तीन तरीके के लूप्स को पढ़ने वाले हैं। इन तीन तरीकों से हम एक लूप को बना सकते हैं और सी प्रोग्राम में हम कोड रीयूजेबिलिटी और अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डू वाइल लूप को अच्छे से पढ़ेंगे।
तो गाइस थैंक यू। आई होप आपको लूप क्या होता है ये पता चला हो, और आप आगे आप डू वाइल लूप को पढ़ना चाहते हो। तो गाइस थैंक्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू coach.sopism।